तो देखो ये है S7 का पेपर, ठीक है, फॉर 6th क्लास के लिए। तो 6th क्लास में आप सभी को पता है, सिलेबस आपको पता होगा कि 1 चैप्टर से 7 चैप्टर तक जो वो आता है। तो एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 7 चैप्टर तक जो वो 6th क्लास में क्या क्या है सिलेबस में, वो भी हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो वो इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो वो ये तैयार किया है। जैसे कोई नवोदय JNV की जो वो तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, तो आपको पता है कि 5th क्लास तक का जो सिलेबस होता है उससे भी जो वो आपको थोड़ा कुछ एक एडवांस चीज़ें जो वो पढ़ना पड़ती है। तो जो 6th क्लास का जो मैथ्स है, जैसे पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है 5th क्लास में, लेकिन जो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, एडवांस तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे 6th क्लास में जो आप पढ़ेंगे तो वो जो वो आपको इसमें पहले से ही आएंगे, वो आपको 6th क्लास में पढ़ने होते हैं, लेकिन वो नवोदय के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो वो पेपर है 35 मार्क्स का आपका S1 का एग्ज़ाम है, और 15 मार्क्स की जो वो इसमें असेसमेंट है। कि टोटल कितना हो गया, 35 और 15 50, कितना हुआ 50 मार्क्स का। तो इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने भी बताना है साथ साथ में ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। अभी देखा हमने कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, जल्दी बोलो। एक यस वो है 1 kg, 1 kg मतलब किलोग्राम, 1 kg मतलब इक्वल टू मिलीग्राम्स, मिली मतलब mg, कितने mg होते हैं, 1000, कितने होते हैं, 1000 mg होते हैं। नेक्स्ट है वह अच्छा तुम दोनों दो मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना दोनों, है ना, तुझे हिंदी में तो नहीं बताता हूँ, इंग्लिश में ही होता है ना, तो इंग्लिश में बोलूँगा मैं, ठीक है। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कौन है सबसे छोटा होल नंबर, जीरो, ठीक है, जोर से बोला करो, जीरो जो वो सबसे छोटा होल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन सा है सबसे छोटा, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर को ही हम लोग जो वो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 हो गया, और सबसे छोटा होल नंबर जो वो 0 हो गया, ठीक है। देखना इसको मिलाना कि जो वैसे किया था तूने कि नहीं किया था। इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, ये बोला है कि 3 ऑड नंबर का सम जो वो ऑड होगा, इवन होगा। तो चलो देखते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 और फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 5 होगा। अब अच्छा एक बात ध्यान में रखो कि जब दो ऑड नंबर का सम करते हैं ना हम लोग, जैसे 1 + 3 किया, तो कितना आएगा, हमेशा जो वो इवन नंबर आएगा, 4 आएगा, 4 आ रहा है, तो वो हमेशा दो ऑड नंबर का सम जो वो कितना आएगा, इवन आएगा हमेशा। तो इसने बोला तीसरा, जब जब 2 का कर लिया तब तो इवन आया, अब इवन में प्लस किया ऑड वाला फिर से, तो 3 होगा, ऐड करना ना इसके साथ। तो अब इवन और ऑड को प्लस करते हैं तो वो हमेशा ऑड ही रहता है। तो इसलिए ये बात सही है कि इज़ द प्रोडक्ट, यस द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो दो बातें याद रख लो यहाँ पे कि ऑड प्लस इवन जो वो क्या रहता है, ऑड रहता है, और इवन जो वो इवन ही रहेगा, और ऑड प्लस ऑड जो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। और 3 के ग्रुप बनाइए अब, जैसे ऑड प्लस ऑड क्या बना अभी, ऑड, ऑड और ऑड इवन हुआ, और इवन और ऑड ऑड हो गया, ठीक है। तो ऐसे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई भी एक पॉलीगन बना दो और शेड करो उसका इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है, जैसे मैंने पॉलीगन बना दिया एक पेंटागन, पेंटागन रेगुलर पेंटागन की शेप होती है ऐसे, रेगुलर जब मैंने बोला ना, रेगुलर का मतलब है कि इसकी सभी साइड जो वो क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब 5 साइड वाला होता है पेंटागन, तो 5 साइड जो वो इसकी इक्वल होगी, तो उसको रेगुलर कहा जाएगा। ये मैंने बताया भी था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो इसने बोला कि इसके इंटीरियर को क्या करना है, शेड करना है। इंटीरियर मतलब बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट को शेड करो, तो बाउंड्री के अंदर जो भी है वो शेड करो। ऐसे किया था तूने कुछ, तब तूने क्या किया, तो शेड बोला नहीं था यहाँ पे करने को, शेड करना था उसको भी कच्ची पेंसिल से, ठीक है। तो आप कोई और भी बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हो, हेक्सागन की शेप कुछ ऐसे होती है, सेप्टागन बना सकते हो, ऑक्टागन बना सकते हो,
10 साइड वाला डेकागन बना सकते हो, तो कुछ भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, फाइंड -20 एंड -1। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीजर को जो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटीजर को प्लस माइनस करना आपको आना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं नंबर लाइन में आपने देखा होगा 0, और इस साइड वाले जो वो प्लस वाले 1 2 3, और पीछे जो वो क्या होंगे माइनस वाले होंगे, -1 -2 -3। ये सारे इंटीजर है। 0 भी इंटीजर, पॉजिटिव वाले भी इंटीजर और नेगेटिव वाले भी इंटीजर। अब देखो आपको थोड़ा सा इसको फाइंड करने से पहले जो पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं, और प्लस माइनस क्या रहता है, माइनस ही रहता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो जब दो सिंबल एक साथ आ जाए माइनस, अच्छा यहाँ पे ना ये वाला माइनस है कि ये सिंबल है इसका, जैसे ये लगाया है इसने, ऐसे वाला है कि माइनस है यहाँ पे? एक मिनट रुकिए, बाकी क्वेश्चन में तो इसने नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो वो ऐसे वाला सिंबल है ना, ऐसे लगा है इसका ना, हाँ डैश लगा है, जो भी है ना। तो हम लेंगे -20, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं हम। -20 तो -20 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, और यहाँ से ब्रैकेट हटाया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का 13। अब देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, जब एक माइनस का और एक प्लस का हो ना, करना तो आपने वैसे ही है कि 20 में से 13 माइनस किया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 आ गए यहाँ पे। अच्छा बड़े नंबर के साथ जो सिंबल होता है ना, वही हमेशा लगेगा। तो बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगेगा, -7 इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, -20 में प्लस हुआ कुछ, -20 ना 0 से काफ़ी पीछे होगा यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड। अब इसमें ना 13 ही प्लस हो रहा है, जब इसमें 13 ही प्लस हुआ तो ये 0 से भी पीछे ही रहा। जब इसमें 20 प्लस हो जाता तब होता है 0। तो ये अभी तो यहाँ पे 13 ही प्लस हुआ, तो अगर 13 ही प्लस हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वो 0 से पीछे, और 0 से पीछे सारे कैसे हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे देख लिया करो कि जो बड़ा नंबर है तभी उसका सिंबल लगता है। ठीक है, आपने ऐसे सुना होगा कि बड़े नंबर वाला सिंबल लगता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 ऐसे चलेगा आगे। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, हैज़ नो प्रीडिसेसर, ये बोला उसके पीछे कोई होल नंबर नहीं है। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, पिछला नंबर। प्रीडिसेसर मतलब एक माइनस करके जो पिछला नंबर, जैसे 2 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 1। 2 का सक्सेसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0, ये बोल रहा है द होल नंबर हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो होल नंबर कौन सा है, 0। 0 का कोई प्रीडिसेसर है, पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो अच्छा यहाँ पे ना प्रॉब्लम ऐसी है कि होल नंबर बोल रहा है। अब होल नंबर कौन सा बोल रहा है, अगर ये 0 बोलता तो 0 का तो कोई प्रीडिसेसर नहीं है। अच्छा ठीक है, फिल करना है ना हमने। तो ये बोल रहा है कि द होल नंबर हैज़ नो प्रीडिसेसर, किसका जो वो प्रीडिसेसर नहीं होता है, 0 का नहीं होगा, क्योंकि 0 सबसे पहला होल नंबर है और उससे पीछे कोई नहीं है। अगर इंटीजर बोलता तब तो उसके पीछे भी जा सकते हैं, -1 है पिछला नंबर, लेकिन इसने बोला होल नंबर का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो होल नंबर के बाकियों के हैं, क्योंकि बाकी तो 0 के बाद 1 है, 1 का पिछला 0 हो जाएगा, 2 का पिछला 1 हो जाएगा, 3 का पिछला 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। 0 होना था आंसर इसका। तूने क्या किया था, 0 किया था, वेरी गुड। फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल तो एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी, तो अपोजिट साइड इक्वल तो ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी। ठीक है, अगर इसकी बाउंड्री को प्लस करें तो पेरीमीटर निकलेगा, तो 2 लेंथ होगी 2 ब्रेड्थ होगी। तो मैं लिख सकता हूँ इसका पेरीमीटर का फार्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इससे पहले हो जाएगा 2 लेंथ है हमारे पास और 2 ही ब्रेड्थ है, तो अगर मैं 2 बार ले लूँ तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर डबल करिए, तो बात तो एक ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रैकेट शुरू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन डाला है कि 12 डिवाइडेड बाई -12, मतलब कि 12 के नीचे ना -12 ऐसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको डिवाइड ही तो करना है। जैसे मैं बोलूँ कि 10 को डिवाइड कर दो 5 से, तो मैं लिख सकता हूँ 10/5, फिर 5 को काट दो, 5 2 10, 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, इसका लिख दिया मैंने ऐसे कि 12/-12, ये तो हो रहा है, डिवाइड का मतलब ये अपॉन में लिखना। यस सर। अब 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा बोलो सर 12 1। अच्छा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, तो ऊपर बचा 1, लेकिन नीचे माइनस भी है तो -1 बचा नीचे। अब क्या करना है, तो यहाँ पे एक बात समझो
कि जब भी हम माइनस वाले नंबर से डिवाइड करें, चाहे माइनस वाले नंबर को डिवाइड करें, वो माइनस में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 से 1 कैंसिल तो हो गया, 1/1 तो 1 के सब के नीचे होता ही है, वैसे 1 तो सब कोई डिवाइड करता ही है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं ना 10 को ना -5 से डिवाइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 10 और -5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए? 2 से करूँगा, लेकिन 10 चाहिए। -5, अच्छा ठीक है, 5 को 2 से किया तो 10 आ जाएगा, लेकिन -5 को किससे करें कि 10 आए? अब यहाँ प्रॉब्लम है कि -5 मल्टीप्लाई में -5 से ही करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस तब हुआ, फिर प्लस, फिर हुआ 5 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माइनस वाला ही नंबर चाहिए हमें, मतलब कि क्वोशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, -2 आएगा, और 5 2 जा कितना होगा, फिर बनेगा 10। अगर आप -5 से करेंगे तो -10 बनेगा, जबकि फिर प्लस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यूमरेटर में माइनस हो, चाहे डिनोमिनेटर में माइनस हो, तो वो माइनस में ही रहेगा। आप उसको काट दो, फिर जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे है -50 और यहाँ पे 10, तो 10 5 जा 50, तो क्या आएगा -5। समझे इसको, नहीं समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा -1। दोनों में से कोई एक भी माइनस वाला है ना, तो माइनस में आंसर आएगा। दोनों में से दोनों माइनस के ना, तो कट जाएगा। देखो जैसे -12 ऊपर भी माइनस का है, नीचे माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचेगा? मतलब 12 से 12 कैंसिल, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा फिर, है ना। चलो बता। यस सर। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक सर्कल पूरा कितने डिग्री का होता है? 360। ठीक है, A90 हुआ यहाँ तक, फिर 90 से स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन बनी, 180 हुआ यहाँ पे, 180 के बाद यहाँ पे होता है 3/4 होता है 270 पूरे रेवोल्यूशन का, और पूरा राउंड हो गया यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा? 360। तो 360 इज द फुल रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन, या कंप्लीट एंगल बोल दो या फुल एंगल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मेजर ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री। नेक्स्ट, क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं? बोलो। 6 वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, ए है क्यूब, वो बराबर ही होते हैं, फेस वर्टेक्स और एजेस जो वो बराबर ही होते हैं इसके, तो 8 होते हैं। यस, ठीक है। वर्टेक्स होते हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, 2 एजेस आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये, ठीक है, ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसका ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, और ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ये क्या है? ये है इसके वर्टेक्स, क्या है? वर्टेक्स है। तो बिल्कुल वैसे ही ये तो क्यूब है, क्यूबॉइड भी ऐसे होता है, ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ऐसे अपोजिट फेसेस बराबर होते हैं, ठीक है। तो 4 जो वो वर्टेक्स ऊपर है, 4 जो वो नीचे है, तो कितने हो गए? 8। तो आपको पता होना चाहिए क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड, फेसेस कितने होते हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं, और एजेस कितने होते हैं। वर्टेक्स आपने बताया 8, बताओ फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, और एजेस कितने हुए? 12। पता था कि नहीं पता था? पता था ना। फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस जो वो कितने होते हैं? 8 6 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्यूबॉइड हैज़ डैश वर्टेक्स। क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं? अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये सारे अच्छे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में। इसलिए बोला कि इंसर्ट कॉमा, कॉमा लगाइए किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको बताया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 0 0 8 6, ठीक है। क्या होता है इसमें? वंस ग्रुप, मतलब ग्रुप को अलग करना है, ग्रुप को सेपरेट करना है, ये बोल रहा है बस। कॉमा लगाने का मतलब यही है। तो वही होता है वंस ग्रुप। इसमें ना 3 के ग्रुप होते हैं बस, तो 3 डिजिट छोड़े यहाँ कॉमा लगाया, 3 डिजिट छोड़े यहाँ कॉमा लगाया, तो 3 के तो बीच में कॉमा लगा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचे, तो यहाँ नहीं लगेगा कॉमा। 3 होते तो भी लगता, 4 होते तब लगता, ठीक है। तो इसका हाँ, इंडियन में क्या होता है? इंडियन में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इंडियन में पहले वाला ग्रुप वंस ग्रुप में 3 होते हैं, 1 10 100, बाकी यस बाकी 2 होते हैं। तो ये तो आपको पहले से ही पता था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 के बाद लगा लो, है ना। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ऐसे देखो, एक यहाँ पे लगे, फिर यहाँ पे लगे 78, तो इसको रीड करना भी आना चाहिए। फिर ये वंस ग्रुप है, बाकी ये जो 1000 ग्रुप है, 1000 ग्रुप पे कौन सा आएगा? इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 के बाद कौन सा ग्रुप आता है?
1000, 10,000 एंड 100,000, ये आ जाता है 1000 वाले ग्रुप में ही। तो आगे आता है फिर मिलियन ग्रुप। तो ये बन गया 78,921,092, बस ठीक है। यस तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये आपके ही सिलेबस में सारे क्वेश्चन है। मशीन है कि एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू। तो एक मशीन है वो स्क्रू बना रही है इतने, ठीक है, 2825। तो ये बोल रहा है कि टू प्रोड्यूस मंथ ऑफ जनवरी 2006 में जो वो एक दिन में अगर इतने बनाए तो जनवरी मंथ में कितने बनाएंगे। अब कितने दिन होते हैं जनवरी में वो पता होना चाहिए, कितने दिन होते हैं। 31। 31 होता है, तो 31 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, यस सर। है ना। तो ये आपको खुद करना था। नेक्स्ट है परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। तो सक्सेसर का मतलब है इसमें क्या करना, 1 प्लस करना है कि माइनस करना, प्लस करना। तो प्लस कर देते हैं इसको, 100,199 प्लस 1। बोलो यहाँ क्या लिखो, 100,200 जीरो लिखो। हाँ ये ठीक हो रहा है बंदा कि 100,199 में इसने कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 200। गुड, ठीक है। थोड़ा ट्रिक से करना सीखो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अच्छा इसमें एक बात समझो कि 3 और 4 का जो हो पहले तो एलसीएम निकाल लो। क्या होगा, दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर का क्या होता है एलसीएम, प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। 3 4 जगह कितना हो जाएगा, 12 इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। तो 12 के टेबल में जो भी आते हैं 100 से पीछे वो लिख लो फिर, ठीक है। 12 हो गया, बोलो 12 का टेबल, 12 2 जा 24, फिर 36, फिर 48 फिर बोले 60 सर 70 72 सर 84 84 बोल लड़की 96 96 आगे आएगा कि नहीं आएगा, तो 108 आएगा कि नहीं आएगा ना, 100 से पीछे पीछे बोला है इसने। तो ये सारे कॉमन मल्टीपल है किस किस के, 3 एंड 4 के, जो 100 से पीछे पीछे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त बनाओ और इसने बोला कि ड्रॉ इन सर्कल एंड मेक डायमीटर ऑन एन आर्क। देखिए आर्क क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है भी। ये बनाया हमने एक सर्कल के अंदर में होता है सेंटर, जहाँ पे आपने जो नीव रखी है, जो नीडल रखी है प्रकार की कंपास की, तो वो होता है हमारा सेंटर। अब अगर मैं सेंटर से होते हुए एक लाइन लगाऊं और बाउंड्री टू बाउंड्री बनाऊं, उसको बोलते हैं हम डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट मिलाएंगे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं हम लोग। लेकिन डायमीटर उसको बोलते हैं जब बाउंड्री से बाउंड्री तक तो मिल रही है, लेकिन वो सेंटर से जा रही है। अगर वो सेंटर से जाए तो भी उसको जो वो क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो सेंटर से जाता है, बाकी कोई बड़ा कॉर्ड नहीं होगा। हाँ, डायमीटर कितने सारे बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो वो पास हो सकती है। लेकिन बात यह है कि 2 पॉइंट से कितनी हो सकती है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जो वो पास हो सकती है। तो इसने बोला डायमीटर, तो डायमीटर हमने बना लिया लो, ठीक है। आर्क क्या होता है, आर्क होता है जैसे सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट काट दो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यही छोड़ो, बाकी ये आर्क है। जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे इसको। मतलब आर्क एक सर्कल का ही, सर्कल की बाउंड्री, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस। सर्कल में ना बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो एक सर्कल का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको बोलूँगा मैं आर्क। क्या बोलूँगा, ARC, आर्क। पूरा सर्कल नहीं बनाना है, आपने एक छोटा सा पार्ट ले लेना है आर्क सर्कल का, बाउंड्री का, तो उसको जो वो आर्क बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट, डिफाइन एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो बताओ ज़रा कोई कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जल्दी बताना। सर 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो 0 और 90 के बिटवीन होते हैं, वो होते हैं एक्यूट एंगल। 90 नहीं, 90 डिग्री तो राइट एंगल बोलते हैं, 0 तो 0, फिर 0 एंगल हो गया ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल बताओ। सर जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। 90 और 180 के बिटवीन होते हैं। बिटवीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90 और 180 नहीं होगा उसमें, तो बीच में आएंगे वही। 180 को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 90 को राइट एंगल बोलते हैं। तो इनके बीच में जो भी एंगल, जैसे 92 ऑब्ट्यूस एंगल, 100 ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अच्छा एक ना रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, तो बताओ जरा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। 180 से आगे और 360 से पीछे। अच्छा 360 को अभी हमने देखा फुल रेवोल्यूशन बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे या फुल एंगल बोल देंगे, ठीक है। तो पूरा रेवोल्यूशन हो गया, फुल एंगल हो गया।
180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो गए। इनके बीच में जो होंगे ना वो होंगे कौन से एंगल? वो है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग इट्स एंड ईस्ट एंड मेकिंग 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। यस सर। हाँ बताओ कैसे करना है इसको। सर ईस्ट ईस्ट। अच्छा, विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, यस सर। मतलब कि फेस East देख से रहे ए है ईस्ट और ए होता है इसके अपोजिट वेस्ट और ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो इसने बोला क्लॉक है एक, क्लॉक में आपको पता है कि ईस्ट में क्या होता है, यहाँ क्या कितना बजता है? 3 बजते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर कितना बजता है बोलो? 12 नहीं बजते हैं ऊपर। 12 के बिल्कुल नीचे क्या होता है अपोजिट? 6 होता है, 6। और इस साइड क्या होता है? 9 होता है, 9 होता है। अब देखो, अब इसने बोला कि आपने जो वो इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, ईस्ट से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज घूमना है, लास्ट में लिखा भी है क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज घुमाओ। क्लॉक मतलब क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉक घूमती है ऐसे 12 1 2 3 ऐसे घूमती है। तो ईस्ट से घुमाना है आपने क्लॉकवाइज, तो ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से जाएगा नीचे, नीचे नहीं पूरा रेवोल्यूशन करेगा। देखो 3/4 का क्या मतलब है? अच्छा 4 पार्ट तो मैंने कर दिए, तो 4 पार्ट कर लिए पूरे रेवोल्यूशन के। 90 डिग्री 90 के होंगे, राइट एंगल होंगे, एक पार्ट 90 डिग्री। इसने बोला कि 4 में से कितने करो? 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3। तो एक यहाँ तक पहुँचा, दूसरा यहाँ तक पहुँचेगा, थर्ड यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये कहाँ बिल, इसने क्या पूछा है? विच डायरेक्शन यू फेस, फेस किस साइड आ जाएगा आपका? पहले इस साइड था तो ऊपर वाली साइड आ गया। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? सर नॉर्थ। नॉर्थ। तो फेस कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। स्केलिन ट्राइंगल क्या होती है बताओ जल्दी से। स्केलिन ट्राइंगल जो वो क्या होती है? एक होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल, है ना, एंगल के अकॉर्डिंग इक्विलेट। अच्छा एंगल के अकॉर्डिंग नहीं, साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कि साइड अगर किसी ट्राइंगल की इक्वल होगी तो उसको इक्विलेटर बोलते हैं। और जब वो दो साइड जो वो इक्वल होती है ना, जैसे 2 साइड इक्वल है, ठीक है, और एक साइड अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, मतलब कि मेजरमेंट उसका अलग है, 2 साइड इक्वल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग का क्या? आइसोसेलेस बोलते हैं। जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है, ऑल 3 साइड आर डिफरेंट, ठीक है, तो उसको जो बोलो स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। पता चला? फिर से बताता हूँ एक बार। अगर सभी साइड इक्वल है तो इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। अगर 2 साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अलग अलग है, 3 4 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पेशल ट्राइंगल भी बोलते हैं इसको, 3 4 5 सेंटीमीटर वाली। तो 3 4 5 सेंटीमीटर, तो ये जो वो अलग अलग है, सबका सभी साइड अलग है, तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना था कि स्केलिन ट्राइंगल जो वो सभी साइड जो उसकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। फाइंड, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया फिर से। आपने ना यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे 50 है, माइनस माइनस क्या हो गया? +40, फिर से माइनस माइनस क्या हो गया? +2। तो 50 और 40 कितना होगा? 90, 90 और +2 92। ये तो मैंने भी क्वेश्चन, यस सर। ये मैंने पहले बता दिया शायद आपको ना। नेक्स्ट चलो हम नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, बाकी ये जो वो हम बाद में देखते हैं। इसने बोला कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, ए है रेक्टेंगल, इसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, ठीक है। 50 मीटर लंबा है, मतलब कि लेंथ कितनी है इसकी? 50 मीटर। और इसने बोला कि एरिया है इसका कितना? 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने पूछा कि विड्थ कितनी होगी? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जल्दी से बोलो? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर 50 है तो 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब ब्रेड्थ से, कि 300 आ जाए। बोलो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाए? 50 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 300। बोलो क्या लिखूँ मैं? जल्दी सोचो। और वो ये आपकी ब्रेड्थ होगी, क्योंकि लेंथ तो गिवन है, तो लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करें? ब्रेड्थ वो होगी 56 जा। 56 जा, यस 56 जा, क्योंकि 6 5 जा कितना होता है? 30। तो 30, फिर 30 तो यहाँ पे आ गया, एक जीरो और चिपका दो और 300 आ गया। तो लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की, तो 6 जो इसकी ब्रेड्थ होगी।
आप इसको कैसे कर सकते थे, आपने बोला था कि वी नो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इक्वल टू गिवन है क्या है 300, ठीक है। अगर यहाँ से लेंथ हमारे पास गिवन है कितनी, लेंथ पुट कर दिया 50, ठीक है, यूनिट बाद में लगा लेना, मीटर में है तो मीटर लगा लेना लास्ट में, ब्रेड्थ से वो निकालनी है तो ये आ गया 300। अब ब्रेड्थ यहाँ से निकलेगी तो ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही चीज़ है, मतलब जो भी नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा नंबर इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, तो 6 आ गया आंसर। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन एक जब आपको पूरी तरह से पेरीमीटर, एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ वो सब कुछ पता होगा तो आप ऐसे भी कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं इसको, लेकिन वहाँ पे लिखना था कि कैसे कैसे आपने किया। चला पता, यस सर। तो बाकी हम इसको बाद में देखते हैं।